नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि परसों आप लोगों के लिए एक नोटिस आया था जिसमें सीसीएस के मॉडिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया था कि कौन कौन मॉडिफिकेशन कर सकता है, कौन कौन जो है यहाँ पर अपनी चीज़ों को चेंजेस कर सकता है, क्या क्या चेंजेस होंगे। इसकी जानकारी थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को दे दी थी, लेकिन आप लोगों से मैंने बोला भी था कि जब पोर्टल का लिंक ओपन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, जब मेरे पास डिटेल्स आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई होने की वहाँ पर संभावना है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को मॉडिफिकेशन से रिलेटेड तो पूरी जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो है एनी डिसिप्लिन को लेकर। आपने देखा होगा कि जब ग्रुप डी का आप लोगों के लिए फॉर्म निकला था तो स्टार्टिंग में तो डिपार्टमेंट ने आप लोगों को एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन नहीं दिया था, नेक्स्ट वाले पेज पे दिया था, लेकिन जो फ्रंट पेज था उस पर नहीं दिया था, जिसको लेकर बड़ी मात्रा में बच्चे परेशान हुए। कुछ ने स्टार्टिंग में ही पहले दूसरे दिन ही अपनी ट्रेड को डालकर अपना फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने सारी ट्रेड को मेंशन करने की बजाय यहाँ पर एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन दे दिया था। तो यहाँ पर ये बच्चे भी परेशान हैं कि इसको लेकर हमें क्या करना है। एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन हमारे जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें दिखा रहा है, लेकिन हमारी ट्रेड नहीं दिखा रही, तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए अपनी साइड से। तो इस पर भी आप लोगों को क्लैरिटी देंगे। नोटिस में जितना पॉसिबल था मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी, और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ आ जाएगा तब मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। कल आप लोगों को जानकारी देनी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, आप लोगों के और सवाल आएंगे तो उस पर क्लैरिटी आपको देंगे। तो सबसे ज़्यादा बार मेरे पास जो सवाल आया वो है एनी डिसिप्लिन को लेकर, तो इसको भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। नोटिफिकेशन में इतना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं, सीधा पोर्टल पे जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी तक आप लोगों ने वो वाला पेज नहीं देखा होगा जहाँ पर सीसीए वाले की डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर दिखेगी। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि हमारा एक पेड ग्रुप चलता है जिसमें 100 से ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं, और उस ग्रुप की वैल्यू आप लोगों को अब पता चलने लग गई है कि उसकी ग्रुप की वैल्यू कितनी है। अगर आप लोगों ने सीसीएस का स्पेशल ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप लोग जो है इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और ऐसे बच्चों के साथ आप लोगों को ऐड किया जाएगा जिनकी संभावना है 80% की वो जो है ग्रुप डी में यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। सीसीएस वाले बच्चे ही हैं सारे। अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ उस पेज पर जिस पेज पर आप लोगों को पोर्टल पे जाके चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो जिस बच्चे ने वहाँ पर मेंशन कर दिया था अपना सीसीएस वाला, अपने मार्क्स को वहाँ पे डाल दिया था, उन बच्चों को वहाँ पर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर ऑप्शन सिर्फ उनको दिखाई देगा जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था, जिन्होंने अपनी मार्क्स की डिटेल्स को नहीं डाला था, जिन्होंने अपनी डेट को नहीं डाला था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हमने जो हमारा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उसमें गड़बड़ थी तो हमने ठीक करवाया, कहीं ना कहीं से अपडेट करवाया, डीजीटी से अपडेट करवाया, किसी और के माध्यम से अपडेट करवाया, क्या सर हमें भी डेट बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर न्यू सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है जिसमें इशू डेट बदल गई है। तो भाई ऐसी कंडीशन में आप लोगों को बता दूं, आपको तो सबसे पहले ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ उनको दिया जा रहा है जिनका रिजल्ट यहाँ पर नहीं डिक्लेयर हुआ था, जिन्होंने अपनी मार्क्स की डिटेल्स को नहीं डाला था। जिस बच्चे ने अपना सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया या कोई और डिटेल्स गलत डाल दी, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो एफिडेविट बनवा कर लेकर जाएंगे एट द टाइम ऑफ डीवी। अब उनका क्या होगा वो डीवी के टाइम पर वहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर जिन बच्चों ने अपनी डिटेल्स को गलत किया उनका कोई और यहाँ पर रास्ता नहीं है। ये मॉडिफिकेशन सिर्फ उनके लिए ओपन हुआ है जिन्होंने यहाँ पर सीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर नो पे किया था। जिन्होंने यस कर दिया था यहाँ पर उन बच्चों को यहाँ पर किसी तरीके का ऑप्शन नहीं दिख रहा। जिन बच्चों ने यहाँ पर जो है अपने मार्क्स की डिटेल्स डाल दी थी, सारी डिटेल्स डाल दी थी, उनको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन उनको दिखाई देगा जिनका सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एनी डिसिप्लिन को लेकर। देखो भाई, एनी डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आईटी की सारी ट्रेड, ऑल ट्रेड्स जो है इसमें आप लोगों की आ गई। किसी बच्चे का आपने देखा होगा ट्रेड भी दिखा रहा होगा क्योंकि उसने पहले दिन ही फॉर्म को फिल कर दिया था। तो जिन बच्चों का ट्रेड दिखा रहा है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिनका एनी डिसिप्लिन दिखा रहा है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बार बार परेशान हो रहे थे
एनी डिसिप्लिन के अंदर आप लोगों की सारी ट्रेड आ जाए, मतलब आ गई, ठीक है। अब रेलवे को ऐसा नहीं पता कि हमारे देश में कितनी ट्रेडें चल रही है, या पता है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था। इन्होंने बस एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन दे दिया था, जिससे कि बच्चा एनी डिसिप्लिन चूज करके अपना जो है यहाँ पर ऑप्शन ले सकता है और उसकी जो ट्रेड है वो इसमें फॉल कर जाएगी। तो जिसका एनी डिसिप्लिन दिखा रहा है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही आप लोग रहने देंगे। और जिसका ट्रेड दिखा रहा है ऑलरेडी, क्योंकि उसने पहले दूसरे दिन फॉर्म फिल कर दिया था, उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टाइम पर ऑप्शन वहां पे दिखा रहा था। बाद में डिपार्टमेंट ने ट्रेड को हटाकर एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जिसके भी नाम में या किसी भी तरीके की गड़बड़ थी, डिपार्टमेंट ने फॉर्म के बाद आप लोगों को एक मॉडिफिकेशन दिया था, ठीक है। उस टाइम पे आप लोगों ने मॉडिफिकेशन किया, उस टाइम पर आप लोगों को ये डिटेल्स चेंज करने का ऑप्शन दिया था। लेकिन अब की बार जो डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दिया है, ये सिर्फ उनको दिया है जिनकी सीसीए की डिटेल्स, मतलब जिनका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो डिटेल्स को नहीं डाल पाए। ओनली ट्रेनिंग ड्यूरेशन उन्होंने डाली, और उसके बाद यहाँ पर जो उनके पास ऑप्शन आया है वो आप देख सकते हैं। देखो, रिजल्ट डिटेल्स इस तरीके से आप लोगों को डालनी है। सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर जो आप लोगों का पूरा है वो पूरा का पूरा डालना है। अगर आप लोगों का यहाँ पर कीबोर्ड में वो साइड वाला जो बटन होता है वो काम नहीं करता नंबर्स डालने के लिए, तो ऊपर की साइड पे जो रो दे रखी होती है वो आप लोग डालोगे और उस बटन को प्रेस करेंगे, उसी के बेस पे आप लोगों को यहाँ पर डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। कई बार वो बटन राइट वाला आप लोगों को काम नहीं करता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट नंबर आप लोग डालेंगे, सर्टिफिकेट की डेट जो आप लोगों की इशू डेट है वो आप लोग डालेंगे। कई बच्चों की इशू डेट बदल चुकी है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने दोनों सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जिनका जो रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो गया था, सर्टिफिकेट पहले ही आ गया था, और जिन्होंने बाद में करेक्शन कराया वो दोनों सर्टिफिकेट आपके लेकर जाएंगे। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके के चेंजेस आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। अगर ज़्यादा परेशानी होती है कमेंट बॉक्स से मेंशन करना, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों का अभी रिसेंटली सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, या फिर जो है आप लोगों का लास्ट डेट जो फॉर्म की थी उसके बाद आप लोगों का जनरेट हुआ था, तो वो डेट आप लोग यहाँ पर डालेंगे। आपका रिजल्ट तो पहले आ गया था और डिपार्टमेंट ने आप लोगों को वैलिड माना गया है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स कितने नंबर आप लोगों को मिले और कितने में से मिले वो डाल के आप रिजल्ट को सबमिट कर देंगे। बस इतना सा ही आप लोगों को काम करना है, इसके अलावा किसी भी तरीके का काम आप लोगों को यहाँ पर करने का ऑप्शन डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। जो चीज़ें आप लोगों को दे रहा है वो आप लोगों को डालनी है और केयरफुली डालनी है। एक भी वर्ड आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से 23 के बाद डिपार्टमेंट आप लोगों को मॉडिफिकेशन नहीं देगा। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, पहली बार में ही आप लोगों को चीज़ें सही करके डालनी पड़ेगी। बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है कमेंट में मेंशन करो, जवाब देने की कोशिश रहेगी। बाकी जिन बच्चों ने स्कैन कर दिया है, ठीक है, पेमेंट कर दी है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, प्लीज़ भेज देना ताकि मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है। वो पेड ग्रुप ऐसा है जो आप लोगों को तब तक मदद करेगा जब तक आप लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं हो जाता है। उसके बाद ये ग्रुप बंद कर देंगे। ग्रुप तब तक है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। धन्यवाद।